सुबह का वक्त था। सरला देवी अपनी दोनों बहुओं नीला और रीमा के साथ रसोई में हड़बड़ी में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी हुई थी। सरला देवी चाय चढ़ाते हुए बोली, बहू सैंडविच, पोहा, पराठे सब तो बन गया है। अरे ग्रीन सलाद तो रह ही गया। रीमा तू सलाद बना ले, मैं जूस बना देती हूँ। पता नहीं नीला भी कहाँ रह गई है। इतने में नीला हड़बड़ाते हुए आती है। माँ जी मैं यही हूँ, अभी आ रही थी। सरला देवी झल्ला कर बोली, पता है ना बेटा, अभी इन लोगों का टिफिन भी पैक होना है, सब्जी भी नहीं बनी। ये लोग हमेशा ताजा सब्जी चाहते हैं, रात को लाकर रख दो तो सुबह तक बचती थोड़ी है। अरे बहुएं, अब रोज यही हाल है, क्यों बार बार बोलकर दिल दुखाती हो। चलो जल्दी जल्दी सब्जी काटो और बाकी तैयारी कर लो। तभी नीला का पति रोहित कमरे से आवाज देता है, अरे नीला जरा कमरे में तो आना। नीला बड़बड़ाती हुई बोली, अभी तो सब्जी चढ़ा रखी है, जरूर इन्हें फिर से कुछ न कुछ नहीं मिल रहा होगा जो सामने ही पड़ा होगा। वो कमरे में जाती है। क्या हुआ जी, जल्दी बोलिए वरना सब्जी जल जाएगी। रोहित, तुम हमेशा बुलेट ट्रेन की स्पीड में क्यों रहती हो? मेरा वॉलेट कहाँ है? नीला, सामने टेबल पर ही रखा है, आपको सामने रखी चीज भी दिखती नहीं। रोहित, अरे तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर मेरी नजर नहीं गई तो तुम उठाकर दे दोगी तो क्या हाथ घिस जाएंगे? नीला वॉलेट थमाती है। तभी रोहित गीला तौलिया बालकनी में डालने की बजाय बेड पर ही फेंक देता है। नीला झल्ला उठती है, सच में हद करते हो आप। 4 कदम चलकर तौलिया बालकनी में डाल दो तो क्या चला जाएगा? सुबह से शाम तक हम मर्द काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर चलाते हैं, अब घर के काम भी हमें ही करने हो तो तुम औरतों की जरूरत ही क्या है? नीला गुस्से में पलट कर कहती है, हाँ हाँ, जैसे हमारे पास तो अलादीन का चिराग है, चिराग रगड़ते ही जिन निकलता है और सब काम अपने आप हो जाते हैं। एक दिन हमारी जगह रसोई संभालोगे ना, तब पता चलेगा। वो गुस्से में फिर से रसोई में लौट जाती है। डाइनिंग टेबल पर हंगामा। कुछ देर में सरला देवी और दोनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देती हैं। नीला जोर से आवाज लगाती है, कहाँ रह गए सब लोग, जल्दी आओ वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लेकिन घर के सभी मर्द 15 मिनट देर से आते हैं और ठंडा नाश्ता देखकर नाराज हो जाते हैं। विनोद, घर का बड़ा बेटा, सच में माँ हद करती हो, हम दिन रात मेहनत करते हैं और हमें गरम नाश्ता तक नहीं मिल सकता। सरला देवी, अरे हमने तो गरम ही परोसा था, लेकिन आप लोग ही लेट हो गए। विनोद गुस्से में, तुम औरतों की तरह सुबह हमें 4 रोटी नहीं बेलनी होती, हमारे पास बहुत काम होते हैं, अब जाकर नाश्ता दोबारा गरम करो। बहुएं चुपचाप नाश्ता उठाकर गरम करने चली जाती हैं। देवर का फरमान। इतने में छोटा बेटा सुमित कहता है, भाभी मेरी बाइक की चाबी कमरे में रह गई है, जाकर ले आओ। रीमा गुस्से से, ये तो तुम खुद भी ला सकते हो ना, अब तुम्हारी बाइक की चाबी भी मुझे ही लानी होगी। सुमित ताना मारते हुए, भाभी का फर्ज होता है देवर का ख्याल रखना, आजकल की लड़कियों से किसी चीज की उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। रीमा अनमने मन से जाकर चाबी ला देती है। रात की पार्टी। शाम को सुमित फिर फरमाइश करता है, भाभी आज मेरे दोस्त आ रहे हैं, स्नैक्स में चिली पटेटो, मंचूरियन, चाउमीन बना देना और डिनर में मलाई कोफ्ता, नान और चिकन बिरयानी, भूल मत जाना। रीमा तंग आकर कहती है, इस महीने 4थी बार पार्टी हो रही है, इतना सारा खाना बनाना आसान है क्या? विनोद बीच में बोलता है, मेरे बेटे के दोस्त हैं, जब मुझे दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्यों? फिर तीनों औरतें थकते थकते भी सब बना देती हैं। दोस्त आते हैं, खूब खाते पीते हैं और जाते वक्त ढेर सारी गंदगी फैला देते हैं। नीला और रीमा थक कर कहती हैं, हे भगवान, थोड़ी देर पहले घर चमक रहा था और अब देखो क्या हालत हो गई है। देर रात की भूख। रात 11 बजे रीमा का पति अमित उठकर कहता है, रीमा भूख लगी है, दाल चावल बना दो। मैं? अभी तो पार्टी में खाया, बचा हुआ खाना गर्म कर लो। तुम्हारे होते हुए क्या मैं खुद खाऊंगा? मुझे दाल चावल चाहिए। रीमा नींद से उठकर गुस्से में भी उसके लिए दाल चावल बना देती है। औरतों का दर्द। अगले दिन सुबह सरला देवी और बहुएं आपस में रोते झगड़ते कहती हैं, कभी कभी लगता है हम बीवियां नहीं, इनकी नौकरानियां हैं। अगर इतना काम किसी और के घर करते तो अब तक लाखों कमा लेते। नई बहू का आगमन। कुछ दिनों बाद विनोद के लिए उसकी शादी कनिका से हो जाती है। कनिका घर में आकर हैरान हो जाती है, यहाँ औरतें मर्दों के बाद ही खाना खाती हैं। बहुएं हर समय रसोई में लगी रहती हैं और पैसे मांगने पर पति ताने देता है। वो सोचती है, ये कैसी बेइज्जती है, औरतें आखिर इंसान नहीं है क्या? कनिका का विद्रोह।
एक सुबह जब सभी मर्द चिल्ला चिल्ला कर फरमाइशी कर रहे थे, कनिका किचन से एक प्लेट और चम्मच उठाकर जोर जोर से बजाने लगती है। सभी मर्द गुस्से में बाहर आते हैं। क्या कर रही हो? कनिका चिल्ला कर कहती है, हम बीवियां हैं या नौकरानियां? खुद मोजे नहीं ढूंढ सकते और हमें हुक्म देते हो? अगर इतना ही आसान है तो एक दिन खुद घर और रसोई संभालो। मर्दों का असली इम्तिहान। अगले दिन मर्द ठान लेते हैं कि वे घर और रसोई संभालेंगे। रोहित चाय में पूरा डब्बा चाय पत्ती डाल देता है। विनोद जूस बनाते बनाते कपड़े खराब कर लेता है। सुमित वॉशिंग मशीन में रंग बिरंगे कपड़े सफेद कपड़ों के साथ डाल देता है। अमित सफाई करते करते पानी पूरी फर्श पर फैला देता है। थोड़ी देर में सबकी हालत खराब हो जाती है। औरतों की जीत। शाम को जब सरला देवी और बहुएं ऑफिस से लौटती हैं, तो घर बिखरा हुआ और बेस्वाद खाना टेबल पर रखा होता है। नीला हंसते हुए कहती है, इसे खाने से अच्छा तो इंसान जहर खा ले। मर्द शर्मिंदा होकर कहते हैं, हमें अब समझ आया कि घर चलाना कितना मुश्किल है। ऑफिस का काम आसान है, लेकिन घर का काम उससे भी ज्यादा कठिन है। हमें माफ कर दो, आज से हम भी घर के काम में मदद करेंगे। और सच में इसके बाद घर के मर्द बदल जाते हैं। छोटे मोटे काम खुद करने लगते हैं और औरतों की मेहनत की इज्जत करने लगते हैं।